बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़िंदगी कल हमारी शुरू हुई थी सस्पेंस से। ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई थी? सैलरीज पे की हैं 909। सैलरी पे करने की एंट्री बोलें। शाबाश। करेक्टली कहाँ रिकॉर्ड किया? तो इसका मतलब कैश बुक डाउन करके क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सही। 1 मिनट हुआ है, उसमें भी आप बोल रही हैं। लेकिन पोज कर दिया सैलरी की किस साइड पर? सैलरी ने होना था, कर दिया। सही बता दे तो और गलत बता दे तो। आप बताएं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होने के बजाय क्या हो गई? कितनी गलतियां हुई? तो दोनों से डेबिट कर दो। सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया। क्रेडिट होने के लिए कोई नहीं है। जहां कोई ना आए सस्पेंस हमें बचाए। जहां कोई ना आए सस्पेंस अप हुआ डाउन हुआ? कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। सिर्फ सस्पेंस लिखना है। कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं करनी जो सीए में आगे जाके तंग करे। ऐसी चीज़ नहीं करनी। यहीं पे अपनी बेस को मजबूत कर लेना है, फिर देखेगा इंशाल्लाह सीए कितना आसान लगेगा, अल्लाह ने चाहता। ठीक, आओ जी मेरे बच्चों। कैश सेल्स कितने की हैं? एंट्री बोलें। Was correctly recorded in but not recorded anywhere else। कहाँ सही रिकॉर्ड किया? कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया? सेल्स में नहीं रिकॉर्ड किया। तो कैश अप होके क्या हो गया? यहाँ कुछ ना हुआ। इसको यहाँ लिख दे। यहाँ सस्पेंस नहीं लिखना। यही तो कल सिखा के गए हम। रॉन्ग में कभी सस्पेंस नहीं आएगा, ओरिजिनल में कभी सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस जब आएगा ओरिजिनल और रेक्टिफाइंग का डेबिट क्रेडिट सेम होगा। अब ये पूरे सिलेबस की एक तरीके से जूस तैयार हो रहा है, क्योंकि कभी किसी टॉपिक में चला जाता हूँ, कभी किसी टॉपिक में चला जाता हूँ। ये समझे इनडायरेक्टली रिवीजन हो रही है। क्या हो रही है? डायरेक्टली भी करवाऊंगा। कभी कहो यार ये इसी में टरखा देगा हमें। नहीं नहीं, जब तक तुम मेरे से आवाज़ार नहीं होगे ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जब तक तुम मेरे से आवाज़ार नहीं होगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं अपनी खाला के भी पीछे पड़ गया था। हैंड में उन्हें ही हार मारनी पड़ी थी। आओ, सेल्स आप होके क्या हो गई? क्रेडिट। डेबिट पे कोई नहीं है तो कौन आ गया? सस्पेंस आ गया। सेल रिटर्न कितने की थी? क्वेश्चन साइलेंट हो तो सेल्स क्रेडिट, परचेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट। तो सेल रिटर्न आप होकर डेबिट होनी थी, डेटा डाउन होकर कितने से? कहाँ सही रिकॉर्ड किया? तो सेल रिटर्न आप होकर क्या हो गई? डेबिट भी हुई और सही अमाउंट से भी हुई। ठीक है, बट इंक्लूडेड ऑन। अब करना था डेटर को क्रेडिट, किया भी क्रेडिट, लेकिन कितनी अमाउंट से? तो फिर हेड सही है, अमाउंट गलत है। हेड सही है, करना था इतने से क्रेडिट, कर दिया इतने से क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा कर दिया तो डेबिट कर दूंगा। अब फिर क्रेडिट पे कुछ लिखने के लिए नहीं है, किसे ले आऊंगा? और इन दोनों का फर्क 1800 है। इन दोनों का फर्क 1800 का। अब ध्यान से मेरी बात सुननी है। जितना मैंने पढ़ा दिया रेक्टिफिकेशन, अब मुख्तलिफ टॉपिक्स में हमारा जूनियर गलतियां करेगा। मुख्तलिफ टॉपिक्स में हमारा जूनियर गलतियां करेगा। अब पता चलेगा हमारे टैलेंट का। एक तो ज़िंदगी में याद रखेगा, तबीब और वकील, इनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए तबीब भी हमसे हमारा मर्ज बंद कमरे में पूछता है और वकील भी मुल्जिम से बंद कमरे में मिलता है। ये बाय नेचर दो लोगों को इजाज़त है कि ये अपनी पार्टी से अकेले में मिले। तो तबीब और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना। अच्छा, खुदा ना खासा एक बंदे ने कत्ल कर दिया। अब वकील आया, अब वकील से भी छुपा रहा है। वकील कह रहा है मुझे सही सही बात बता। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उसे।
अब वकील उसे क्या कह रहा, बेटा जब तक सही नहीं या पेंसिल ने कहा, जब तक सही नहीं बताएगा मैं तुझे बचा नहीं सकता, मैं तुझे बचा नहीं सकता। अब वो कहता है, पुलिस वाला खड़ा है, वो कहते हैं परेशान ना हो, बंद कमरे में मुलाकात होगी। अब बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, उसे बता रहा है मैंने उसका गोली चलाई, ठा, एक गोली से नहीं मारा मैंने, फिर चलाई, ठा, फिर एक और चलाई, ठा। अब वकील अगर उठ के उसे चपेट मार दे तो वो चौथी गोली का नहीं बताएगा। वकील कातिल को भी प्यार से सुनता है और तबीब मरीज को भी प्यार से सुनेगा तो आधा मर्ज खत्म हो जाएगा। आखिरी टाइम में ज़िंदगी के वालदा जो है उस डॉक्टर को पसंद करती थी जिस डॉक्टर की बात में मिठास होती थी और वो प्यार प्यार से मेरी माँ की तकलीफ़ को सुना करता था। कुछ बड़े डॉक्टर थे लेकिन थोड़े से क्या थे, अक्कड़ मिजाज थे। अम्मा कहती थी मैंने जाना ही नहीं होता, वो तो तंज मारता रहता है, और बूढ़े आदमी को कोई तंज मारे तो उससे तो नहीं बर्दाश्त होता, खासकर वो इतना बीमार हो। तो ऐसे ही याद रखिएगा, जब आपका असिस्टेंट गलती करेगा तो जैसे ही वो अपनी गलती बताने न लगे ना, उठ के उसे चपेट मार देना, दोबारा कभी गलती बताएगा। किन पेरेंट्स के साथ बच्चे ज़्यादा अटैच होते हैं? जो उनकी गलतियों को प्यार से सुनते हैं और प्यार से समझाते हैं। इसलिए आज का बच्चा अपने माँ बाप से दूर इसलिए हो रहा है कि माँ बाप गलती बाद में सुनते हैं, पहले ही फतवे लगा देते हैं, पहले ही फतवे लगा देते हैं। आज माँ बाप से औलाद दूर इसलिए है। तो प्लीज़ एज अ टीचर समझा रहा हूँ, अगर चाहे आपकी औलाद आपके साथ ऐसे रहे तो उनकी गलतियों को माफ़ करना सीखें। ये एज ऐसी है, इसमें गलतियाँ होंगी, एज ऐसी गलतियाँ होंगी, बार बार होंगी, लेकिन अपने बच्चों को अपने से डिटैच ना कीजिए, उनकी गलती पे उन्हें प्यार से समझाएं, अल्लाह में समझ दे। अब मेरे दोस्तों, हमारा असिस्टेंट गलती करने लगा, सख्ती से सुनोगे, प्यार से, फिर प्यार से सुन के उसने जो गलती की होगी उसको लिख लेना। वो खुद बताएगा मैंने ये डेबिट किया, ये क्रेडिट किया। उसकी बात सुनते हुए रिएक्शन नहीं देना, ठपकी देनी है, बता और क्या गलती हुई, बता और क्या गलती हुई। और गलती की कोई हद नहीं होती, ये सीए में याद रखना। किसी भी चैप्टर में गलती हो तो उसकी कोई हद, वहां बैठ के ये ना सोचना हो यार ये तूने किया कैसे, ये तूने किया कैसे। भाई अगर ये करोगे तूने किया कैसे, वो कभी नहीं बताएगा मैंने कैसे किया। तो प्यार प्यार प्यार। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, नबी जी अगर आप नरम ना होते तो ये बुद्धू आपके साथ कभी ना जुड़ते, कभी ना जुड़ते। वो तो कहते थे नौजुबिल्लाह मेरा गधा मुसलमान हो जाएगा, मैं मुसलमान नहीं हूँगा। लेकिन प्यार प्यार प्यार, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, फिर इंसान जो है कुंदन बनता है, फिर कुंदन बनता है, फिर अल्लाह उसे अरूज पे पहुँचाते हैं। कोई हद है उनके उरूज की। इसलिए ज़िंदगी में याद रखें, बर्दाश्त करनी है, बर्दाश्त करनी है, इतनी बर्दाश्त करनी है सामने वाला भी हमारे ज़र्ब से परेशान हो जाए, यार ये किस मिट्टी का बना हुआ है। करेंगे कोशिश, ठीक है, शाबाश, अल्लाह कामयाब करें। अब आओ जी, पप्पू हमसे मांग रहा है क्या बना दो, किस लिए? एडजस्ट मीन रेक्टिफाई, एडजस्ट मीन, और ज़िंदगी बनेगी ऐसे, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई से ज़िंदगी बनेगी। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब क्या करना था, रॉन्ग का मतलब क्या किया, रेक्टिफाइंग का मतलब क्या करूँगा। अब जो वो एक जुमला बोलेगा उसमें ये भी होगा क्या करना था, इसमें ये भी होगा क्या किया, इसमें ये नहीं होगा क्या करना है। वो मैं और आप मिलकर बनाएंगे और 3 डायलॉग पे बनाएंगे। मासूम को छेड़ेंगे नहीं, मजलूम को छोड़ेंगे नहीं, और जालिम को छोड़ेंगे नहीं, और मजलूम को उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए। कितनी लहक है ना, कितना मजा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इससे ऐसा पागल भी हो जाए तो कैश और बैंक को सही बता दे तो गलत बता दे तो। अब आराम से, पहली 3 लाइन नहीं पढ़नी, बाद में पढ़ूंगा। एक इनवाइस, एक 3700 डेबिटेड टू, ये करना था या ये किया, ये किया,
कभी पहले फेस में ये होगा जो किया, कभी पहले फेस में ये होगा जो करना था। देखिएगा जरा, अभी वापस आऊंगा, इसको पढ़ो। ये क्या, ये क्या है? हाँ नहीं, जो करना था। एक चेक आया कस्टमर से और डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर चेक की एंट्री पास करनी थी। तो कभी पहले फेस में वो होगा जो करना था, कभी पहले फेस में वो होगा जो किया। मेंटली तैयार रहना। अब आ जाओ ऊपर। हमने 3700 क्या कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। इसका मतलब हमने परचेजेस अप करके डेबिट कर दी और क्रेडिटर अप करके कितने से? बोलो, 3700 से। अभी हमें ये लग रहा है आराम से। अब बट जब भी आएगा पंगा करेगा, बट जब भी आएगा। बचपन से अब्बा जी कह रहे बेटा तू इस पेपर में पास हो, तुझे ब्लैक होंडा 125 दिलवाऊंगा। पास होने के बाद क्या कहते हैं? बेटा इरादा तो था बट खर्चे बढ़े हैं। तो बट हमेशा पंगा करेगा। कई दफ़ा माँ से कह चुका है कर लो ना अपनी बड़ी बहन से बात। अम्मा क्या कहती है? हाँ बेटा इरादा तो है लेकिन बट अभी मसले हैं। बट अभी, तो बट जब भी आएगा। और मेरे बॉयस ऐसी बातों से खुश होते हैं, इसलिए भाई मैं तो करूँगा इनके, क्योंकि मुझे इनको मोटिवेट करके चलना, इनको मोटिवेट करके चलना, वरना ये डीमोटिवेट होकर किसी और के साथ निकल ना जाए और अंसारी यहाँ इनकी इंतज़ार में कोशिश करता रहे। ठीक है, तो मेरे साथ अटैच रहना। सुनना, हमने तो परचेज रिकॉर्ड कर दी लेकिन गुड्स तो आई हैं साल के। तो क्या हमारे अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स आई? परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं? जब गुड्स रिसीव हो जाए। तो गुड्स तो अगले साल में रिसीव हुई, तो परचेज भी रिकॉर्ड होनी थी अगले साल में, और हमने रिकॉर्ड कर दी इस साल में। जब गुड्स आई ही नहीं, रिसीव हुई ही नहीं, तो परचेज हुई ही नहीं। जब परचेज हुई ही नहीं तो कोई एंट्री भी नहीं बनती थी। कोई हद है इसकी बेवकूफ़ी की। लेकिन प्यार से बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती पे उसे कहना कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह संभाल लूँगा। ठीक है, अब कितनी बड़ी गलती है, एक चीज़ का वजूद ही नहीं है और आपने एंट्री पास कर दी। अब अगर धीमे अंदाज से रहोगे तो क्या होगा कि भाई ये जो तूने लिखा है इसे क्या कर दे, रिवर्स कर दे। आओ रिवर्स करते हैं। बोले बोले, क्रेडिटर आप है तो मुझे गोली मार दे। मेरे साथ हैं? कितने से? डेस्क ना हिलाए। एक चीज आई ही नहीं, गोदाम में भी नहीं, फिजिकल काउंट के वक्त भी नहीं, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं। वो भी यही कह रहा है, कहता है भाई जी जब आई ही नहीं तो फिजिकली भी नहीं, काउंट में भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं। नहीं तो नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। ये डायलॉग भी याद रखना। FR2 का पूरा एक चैप्टर इस डायलॉग पे लेकर चलूंगा। डायलॉग मारो तो लिख दो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं।
जी भाई, ओके हो गया। अब अगली बात पे आए। एक चेक था डिसऑनर हो गया, चुप, बोलेंगे वो जो मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करवाना है। कैश सेल्स की एंट्री बोले। अहमद साहब वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग में माशाल्लाह पूरी क्लास से ना आपने नोट करना है, जैसे यहाँ इन पर्सन वाले जवाब दे रहे हैं, ये ऐसे ही जवाब दे रहे हैं या खामोश बैठे हुए हैं। आपने एज अ एक्टिंग टीचर एक्ट करना है, रादर देन आप अपने काम में लगे हुए हो। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि क्लास इसी रिदम से चल रही हो, से मैं ना हूँ लेकिन क्लास वैसे ही चल रही हो। जी भाई, अब बताएं जी क्रेडिट सेल की एंट्री। चेक आने की एंट्री, चेक डिसऑनर होने की एंट्री। इसका मतलब डेटर एसेट आप डेबिट होना था, बैंक एसेट डाउन क्रेडिट। कितने से? अमाउंट 1850। बेटा आपस में नहीं, कमेंट्री नहीं करनी क्लास में। अब भाई क्या हुआ, क्या कहा था? बट न हो तो टेंशन क्या, बट आगे बट मीन टेंशन, कोई बट बैठा हो तो माजरत। बट नो एंट्री वाज मेड इन द, आपने कोई एंट्री पास ओमिट हो गया, तो इसका मतलब पूरी एंट्री मजलूम बन गई। मजलूम को उसका तो लिखवाओ, दोबारा बोलो। गोली मार दो मुझे। हाँ बेटा, बैंक नहीं गोली, या बैंक में मारोगी गोली? हम आपकी मोहब्बत से ही मर जाएंगे, हमें गोली से नहीं मार सकोगे। सही कह रहा हूँ, मोहब्बत है कि चाहे जान ले लो भाई, मोहब्बत में इतनी ताकत होती है। आओ जी, ना करें बेटा, हम आपकी उम्र से गुजर के आए हैं। आगे आए। ये चेक डिसऑनर हो गया, मैं डेटर के पीछे भाग गया, मैंने क्लास भी छोड़ी, आगे आगे डेटर, पीछे पीछे अंसारी, और डेटर है मेरा जाहिद। आपको पता है कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाएगा। तो मैंने जाहिद और वकार अंसारी को सिर्फ डेटर रखा है ताकि डेटर के पीछे ज़्यादा भागना ना पड़े। खैर आगे जाके मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन अगला साल शुरू हो चुका था। क्या शुरू हो चुका था? तो पैसा आ गया अगले साल, तो आने वाला पैसा रिकॉर्ड भी कब होगा? अगले साल। जब आएगा पैसा दोबारा बैंक डेबिट डेटर, तो इसका मेरे इस अकाउंटिंग पीरियड से कोई ताल्लुक वो नहीं पढ़ना जो दिल चाहे वो पढ़ना है जो वहां लिखा हुआ है। सबसे बड़ा अलमिया आज के बच्चे का ये है, जो दिल चाहे वो पढ़ता है और वो वहां लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक, अब आ जाओ, दो बातें हो गई। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? ये कौन हिलाता है मेरा डेस्क? ओ यार, ये तो कुछ है तो नहीं भाई। मैं तुझे कई दिन से कह रहा हूं, मुझे ऐसी इस तरह की और डब्बा चेक किया था आज, तुम्हें पता चला डब्बा चेक करने का मतलब क्या होता है? हाँ, इजी इजी, पानी पी, पानी पी बेटा, पानी पी। आओ मेरा बच्चा, क्या किया? ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा। क्या खरीदा? अब मेरा बेटा ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऑफिस इक्विपमेंट साइलेंट हो तो कैश पे खरीदा। अब बताएं ये करना था या ये किया? ये करना था भाई, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। बता रहा है हमने क्या किया, हमने इक्विपमेंट खरीदा, ये करना था, ये आओ लिखते हैं। परचेज नहीं, इक्विपमेंट अपने नाम से। इक्विपमेंट हो गया आप होकर, और कैश, कैश बोले डाउन होकर, और अगर अकाउंट पेएबल है तो
वो अप होकर क्रेडिट। क्रेडिटर नहीं बोलना, क्योंकि मैंने गुड्स उधार पे नहीं खरीदी, मैंने एसेट उधार पे खरीदा है। गुड्स उधार पे खरीदूं तो क्रेडिटर, एसेट उधार पे खरीदूं तो अकाउंट पेबल, कर्ज लूं तो लोन पेबल, सर्विस उधार पे लूं तो एक्सपेंस पेबल। चारों बातें सिखा चुका हूं। गुड्स उधार पे खरीदी क्रेडिटर, एसेट उधार पे खरीदा अकाउंट पेबल, कर्ज लिया लोन पेबल, सर्विस उधार पे ली तो एक्सपेंस पेबल। चारों बातें। आओ जी, कितने का? 15,200 का। बेटा बातें नहीं, बुरी बात। वाज एंटर्ड, ये किया। वाज एंटर्ड, ये किया। कहाँ लिख दिया? कहते हैं मैं बच्चे की साइकी पढ़ता हूँ, मैंने ऊपर परचेज का वर्ड लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे क्या समझेंगे? परचेज हो गई। लेकिन हमें तो याद है एसेट आता अपने और गुड्स आती हैं परचेज के नाम से। अब एसेट का नाम डेबिट होना था, उसने किसका नाम डेबिट कर दिया? सही बता दे तो बाकी गलत, गलत बता दे तो शाबाश। इसका मतलब इसने परचेज को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 15,200 से। कैश अपनी जगह, अकाउंट पेएबल भी अपनी जगह, दोनों में से जो भी लिखा हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब मेरे दोस्तों, मासूम कौन है? कैश। और मजलूम है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट को कर दो डेबिट और परचेज को कर दो, मैं अकेला तो नहीं, 15,000। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि इस टॉपिक ने पूरे सीए में चलना है, क्योंकि टॉपिक्स में गलतियां होंगी और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम उन गलतियों को सही करेंगे। अब मेरे भाई, ये इक्विपमेंट कब खरीदा? वहां से देख के बताओ। नहीं लिखा हुआ, तो जब नहीं लिखा हुआ तो कब खरीदा? साल के, तो लिख लो। एसेट साइलेंट है तो साल के पहले दिन खरीदा। ओके हो गया। अब मेरे भाई, खरीदा एसेट पहले दिन खरीदा, तो डेप्रिसिएशन याद करो। इस पे तो पूरे साल आखिरी दिन जाकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी थी, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने तो इसे डेबिट किया ही नहीं। ये इक्विपमेंट के लेजर में गया ही नहीं, ये फिर डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं। अब इक्विपमेंट है अब्बा, डेप्रिसिएशन इसका बच्चा। जब अब्बा सही हुआ तो बच्चा भी सही हो जाएगा। यही हम कहते हैं, पेरेंट्स जो करते हैं औलाद वैसे चलती है। मैं अपने बच्चों को झूठ सिखाऊंगा, उनके सामने झूठ बोलूंगा तो मेरे बच्चे झूठ बोलेंगे, उनके सामने सच बोलूंगा तो इंशाल्लाह वो सच बोलेंगे। अब इक्विपमेंट ने होना था डेबिट, नहीं हुआ। मैंने अपनी गलती कब सही की? साल के आखिरी दिन। ये लिखो, रेक्टिफिकेशन साल के आखिरी दिन होती है। रेक्टिफिकेशन साल के आखिरी दिन होती है। ओके हो गया। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? अब इस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई भी है?
सच्ची क्या बात कर रहे हैं? जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होनी है? तो सिर्फ इक्विपमेंट को सही करूं या डेप्रिसिएशन को भी सही करूं? डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या रिवर्स करूं? चार्ज करूं। रिवर्स कैसे करूं? एक काम होना था नहीं हुआ तो करो। आओ जरा ओरिजिनल। होना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट 15,200। क्वेश्चन से रेट लाओ। कितना बना? फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं? ये करना था, ये करना। तो भाई जब अब्बा ही नहीं बुलाया तो बच्चा कैसे आया? फंक्शन में अब्बे को ही नहीं बुलाया तो बच्चा भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक काम करना था नहीं किया, कर दूं? एंट्री बोलो। कितने से? समझ आ रही? पक्का? सॉलिड? इंशाल्लाह। बस ध्यान से चलना है, आराम से। डेप्रिसिएशन का रेट क्या था? कर दिया। अब ज़रा ध्यान से। परचेज, क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप परचेज इनवाइस, आप परचेज इनवाइस, एक परचेज इनवाइस, एक दफ़ा गुड्स खरीदी, अगर साइलेंट है तो उधार पर खरीदी। यार वहाँ पे एलसीडी क्यों नहीं चल रही है? पहले आप लाइव स्ट्रीमिंग में एलसीडी ओपन रखते थे, जो हम बिल्कुल कॉर्नर पे लगते हैं जहाँ से बच्चे मुझे देखते रहते। यार ऐसे ना करें ना, दूसरे दिन भी पहले जाके अनाउंस करके आएंगे यहाँ पर इस तरह की एलसीडी मौजूद होगी, कल से आपने परेशान नहीं होना, सर नज़र आएंगे आपको। आए जी। 197 की क्रेडिट परचेज, एंट्री बोले, दोबारा बोले। कितने से? 190। यहाँ तक ओके? बेटा बातें नहीं प्लीज। वाज ये किया, ये किसे डेबिट कर दिया? किसे डेबिट कर दिया? ये तूने क्या किया? ओए तूने तो क्रेडिटर को क्रेडिट करना था, तूने ये क्या किया? वो क्या कहेगा? अगर ऐसे एक्ट करेगा ना अंसारी, आइंदा मैं तुझे अपनी गलती नहीं बताऊंगा। तो पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, भाई ये तूने क्या कर दिया। रिलैक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट लीडर होता है, उसकी नर्व्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे माशाल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, कोई भी बात हो वालिद साहब को पता चल जाए तो फैमिली में क्या कहते हैं? मैं खुद संभाल लूँगा, तुम लोग चुप हो जाओ। और आजकल आपको पता है शरीके छोड़ते तो है नहीं। अल्लाह रखे बाप की ज़िंदगी की सलामती, वो सारी चीज़ें खुद लेते हैं, हमें कहते हैं तुम चिल करो। ऐसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लीडर बनोगे, 200 300 400 लोग तुम्हारे अंडर होंगे। तो अगर तुम नहीं कह दिया अंसारी डर लग रहा है तो फिर कोई भी गलती हो जाए उसको कहना तू रिलैक्स रह, मैं लीडर हूँ ना, मैं संभालूंगा। अब मुझे बताएं, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। किसे? क्रेडिटर को। जितना पूछूं उतना जवाब देना। क्रेडिटर को कितने से? 917 से। गलत बता दे तो कहाँ गलती हुई? क्रेडिटर में। किसके लिए खामोश है? तो गलत बता दिया तो बाकी, तो फिर परचेज अपनी जगह सही रिकॉर्ड हुई। कितने से? कोई हद है तुम्हारी बेवकूफ़ी की? बोलो। अब यहाँ कोई नहीं है, कौन आ जाएगा? नहीं आएगा। ओरिजिनल रॉन्ग में सस्पेंस, क्योंकि अगर तुम उसी के साथ सस्पेंस लिख दोगे तो उसकी गलती कैसे पता चलेगी? तो पहले कॉन्सेप्ट को पक्के दिमाग में डालो, पक्के सॉलिड। अब बताओ, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। अब चलेंगे प्यार से, परचेज को कहेंगे तुम तो हो ही मासूम। परचेज को क्या कहोगे? तुम तो हो ही मासूम।
और क्रेडिटर को कहेंगे तुम तो हो ही जालिम, तुम तो हो ही, होना था तुमने क्रेडिट, हो गए तुम, और पीछे आके इस 197 को कहोगे तुम तो हो मजलूम, तुमने होना था क्रेडिट और तुम क्रेडिट नहीं हुए, तो पहले क्रेडिटर को क्या कहूँगा, क्रेडिट हो जा कितने से 190, और फिर ये डेबिट वाले क्रेडिटर को कहूँगा तू गलत डेबिट हुआ है, वापिस आ जा, वापिस का मतलब क्रेडिट हो जा, तो फिर क्रेडिटर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कितने से 900। जब गलतियां सही करके बैठेंगे तो डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा होगा। अब सस्पेंस को रिक्वेस्ट करेंगे तुम आ जाओ ना, किसको कहोगे सस्पेंस को, जरा दोनों को जमा करो, कितने से आ जाओ ना, हाँ 1100। पूरा सिलेबस इस वक्त रिवाइज हो रहा है, पूरा सिलेबस इस वक्त रिवाइज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, सो इंपॉर्टेंट। जुमेरात को कोई बोंगी नहीं मारनी, कोई बोंगी ना मारना, क्योंकि बाकी क्लासेस ऑफ होंगी इंशाल्लाह, टका के पढ़ाएंगे तुम्हें, मैं तुम और मेरी अकाउंटिंग, मैं तुम और मेरी अकाउंटिंग। ले आना, मसाला कम रखना। अब आओ जी, हेलो, फूलों की दुकान, शेख साहब फूल लेने आया करते थे, कभी कोई साइड कम हो जाती थी, कभी कोई साइड अंडर कास्ट हो जाए तो वहीं लिख दो, ओवर कास्ट हो जाए तो क्या है, परचेज रिटर्न बुक क्या हुई। अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना, पूरे सीए के लिए बता रहा हूं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जाओ, चले गए, परचेज रिटर्न डे बुक में जाओ, जाते भी हो या नहीं जाते, हाँ जाया करो, सोचा करो। उसका फॉर्मेट था डेट, सप्लायर नेम, क्रेडिट नोट रिसीव्ड और डेबिट नोट इशूड, और आगे अमाउंट। एहसन अकेला, शहरोज तो था ही अकेला, एहसन अकेला, शहरोज तो था ही अकेला। एक एक आइटम क्रेडिटर को डेबिट कर रही थी और कैलकुलेटर से टोटल करके कहाँ जा रहा था, परचेज रिटर्न में। याद रखना, कैलकुलेटर एक आइटम के लिए कभी यूज नहीं होता, कैलकुलेटर यूज जब भी होता है जब आइटम एक से ज्यादा हो। तो लिखो, कैलकुलेटर हमेशा एक से ज्यादा आइटम के टोटल के लिए यूज होता है, कैलकुलेटर हमेशा कैलकुलेटर एक से, तो परचेज रिटर्न डे बुक में जो कास्टिंग की होगी, जो टोटल किया होगा, वो क्रेडिटर का किया होगा या परचेज रिटर्न का किया होगा, क्रेडिटर का नहीं किया होगा, क्योंकि एक 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 आइटम जाएगी क्रेडिटर अकाउंट में और एक आइटम होगी तो उसका टोटल एहसन एहसन के लेजर में जाएगा, शहरोज शहरोज के लेजर में जाएगा, लेकिन इन दोनों की टोटल परचेज रिटर्न में जाएगी। तो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का ताल्लुक इंडिविजुअल अकाउंट से नहीं है, जब ताल्लुक होगा मेन लेजर से होगा। लिखो, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का ताल्लुक इंडिविजुअल अकाउंट से नहीं, जब होगा मेन लेजर से होगा, जब होगा बोलें
मेन लेजर से होगा। तो कह सकता हूं ये जो अंडर कास्ट हुआ इसका ताल्लुक सिर्फ परचेज रिटर्न से है, इसका ताल्लुक क्रेडिटर से नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर में टोटल नहीं किया जाता। अब जरा देखना, परचेज रिटर्न की नेचर बताओ। क्रेडिट है। परचेज रिटर्न की नेचर, तो क्रेडिट कम लिखा, अंडर कास्ट का मतलब कम लिखा। तो अगर परचेज रिटर्न और लिखनी हुई तो परचेज रिटर्न को डेबिट करूं या क्रेडिट? क्रेडिट करो। कितने से? जितने से कम लिखा। कितने से कम लिखा? 650 से। कितने से? अब सामने कोई लिखने के लिए नहीं है, कौन आएगा? सस्पेंस। कितना? 600। अब मुझसे पूछो ओरिजिनल क्यों नहीं लिखा, रॉन्ग क्यों नहीं लिखा? पूछो। जब कभी अंडर कास्टिंग होगी, ओवर कास्टिंग होगी, एंट्री लिखने में गलती नहीं हुई, कैलकुलेटर चलाने में गलती हुई। क्या कहा? अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग में एंट्री लिखने में गलती नहीं हुई, कैलकुलेटर चलाने में गलती हुई। इसलिए जब कभी अंडर कास्टिंग होगी, ओवर कास्टिंग होगी, सीधी शॉट कहाँ मारूंगा? चलो कॉपी करो, ये जो मैंने बोला ये लिखो जल्दी से अपने लफ्ज़ों में, जल्दी करो, शाबाश। लिख लिया भाई? अब आगे बात सुने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मजीद आगे आ जाए। बीडी सीडी की कोई एंट्री नहीं होती। तो जैसे अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग में सीधा रेक्टिफाइंग में जाऊंगा, तो बीडी सीडी में भी गलती हुई तो सीधा तो लिखो। अगर बीडी सीडी में कोई गलती हुई, अगर बीडी सीडी में कोई गलती हुई तो सीधा रेक्टिफाइंग में जाऊंगा। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। क्या है? किसका? ये एक वाज ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब बैलेंस बीडी। 18,300 की नेचर क्या थी? इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय, एज का मतलब ये लिखा, इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके। शहरोज मैडम को स्टूल दे दो अपना, इजी है। ओके, 18,300 डेबिट लिखा, 13,800 डेबिट के बजाय। दोबारा बोलो। मैंने डेबिट ज्यादा लिखा,
नहीं, मुझे बताओ ना, सही कह रहे हो गलत कह रहे हो यार। तो मैंने डेबिट ज्यादा लिखा, सही किया, सही बोल रहा हूं भाई, सही बोल रहा हूं। मैं डेबिट कम करूंगा, सही, मैं डेबिट कम करूंगा तो क्रेडिट करूंगा, मैं फर्नीचर को क्रेडिट कर दूंगा। दोनों के डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस बोलो बोलो बोलो। तो फर्नीचर हो गया क्रेडिट कितने से, 45। अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग में सस्पेंस आएगा, BD/CD की गलती में सस्पेंस आएगा। कहाँ लिखूं सस्पेंस? डेबिट पे। क्यों? क्योंकि डेबिट पे लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब ज़रा कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान से पूरी बात समझना। BD ज़्यादा लिख दिया, साल के आखिरी दिन मेरे असिस्टेंट ने ज़्यादा बड़ी फिगर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई या कम हो गई? अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई तो डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करूँगा, क्योंकि फर्नीचर अब्बा है, डेप्रिसिएशन बच्चा है। यहाँ इक्विपमेंट डेबिट हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज की, यहाँ फर्नीचर क्रेडिट हुआ तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करूँगा। तो रूल ये बना, रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाए, जैसे इक्विपमेंट में हुआ, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन को पक्का। अब एंट्री पास करूंगा, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ओके। गलती कब हुई? BD में, BD साल के पहले दिन, तो फिर डेप्रिसिएशन रिवर्स भी करूंगा पूरे साल की, क्योंकि गलती से डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई पूरे साल की, तो रिवर्स भी होगी पूरे साल की। 4500 का कितने परसेंट? 10%। रेट बोलो। 450। मैं अकेला तो नहीं। तो फिर रूल पास हुआ, रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो जाए, डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दो। मेरे साथ भी हो, खाली मुझे तो नहीं शौक सीए का, को लगता तो ऐसी है तुझे ही शौक है, तू 12 पेपर दे दे यार। आओ मेरे चंदा, मेरे प्यारो, ना तुम चंदा ना तुम प्यारे। आओ जी, ये क्या है? बैलेंस कितना? ओए होए 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 होए, कौन आया? हाँ, इसे क्या कहते थे? डेटर अकाउंट। याद करो, कॉन्ट्रा एंट्री क्या कहते थे? ऑफसेट करना, नेट करना, कॉन्ट्रा करना, सेट ऑफ करना। किस बैलेंस से? परचेज लेजर किसे कहते थे? क्रेडिटर को। किसे कहते थे? एक 730 है, एक 880 है, हायर से लोअर से? लोअर से। अब कंट्रोल एंट्री याद करवाओ। क्रेडिटर डाउन, डेबिट, डेटर डाउन, क्रेडिट। तो बताओ, पिछले टॉपिक्स की रिवीजन नहीं है? तो एक्टिव होके बैठोगे, यही सारी तैयारी करवा के भेज दूंगा अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। बस दुआ करो सेहत और सलामती रहे बस। एंट्री बोलो। क्रेडिटर डाउन, डेबिट, डेटर डाउन, क्रेडिट। 730, 730। क्या की हमने? एंट्रीज पास की। क्या की? याद रखना, सॉल्यूशन का ताल्लुक किससे हुआ करेगा? ये सिर्फ वर्किंग के तौर पर करवा रहा हूं। जब बात बहुत पक्की हो जाएगी तो FR1 में ओरिजिनल रॉन्ग नहीं पास किया करूंगा, सीधा ठोका करूंगा। क्या? रेक्टिफाइंग एंट्री। मैडम आप खैरियत से आई हैं? आ जाएं जी।
बच्चों ध्यान से मेरी बात सुने, बेटा बातें नहीं बचियों। ट्रायल बैलेंस कि कौन सी साइड शॉर्ट हो गई, इसका मतलब डेबिट ज्यादा है कितना, तो इसकी नेचर क्या हुई, और ये है क्या भाई, क्या है? इन गलतियों की वजह से सस्पेंस ओपन हुआ होगा। जब ये गलतियां सही हो जाएंगी तो सस्पेंस जो क्रेडिट पे पड़ा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और ख़त्म हो जाएगा। और सही चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, यहाँ तक ओके। इन गलतियों को साथ लेते हुए एक प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका। क्या ये सही प्रॉफिट है या गलत? ज़रा देखें नीचे क्या कह रहा है, रीकैलकुलेट द, री का मतलब दोबारा करो प्रॉफिट कैलकुलेट। दोबारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, दोबारा से क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को पकड़ेंगे और इसमें क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या? रेक्टिफाइंग एंट्रीज का अफेक्ट। अब मेरी अकाउंटिंग आपको याद आनी चाहिए। 6 आइटम्स ऐसी होती हैं जो इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं, सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम। ओके, हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को, हर डेबिट आइटम प्रॉफिट को। अब जरा मेरे साथ रहिएगा, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? कितने बजे? अभी तो है ना 5-7 मिनट, दे दो मुझे। अच्छा इतनी मोहब्बत से पूछता हूँ, यही कह दिया करो नहीं यार अंसारी जितना पढ़ाना है पढ़ा यार, तू अपना शौक़ पूरा कर ले, हमारा क्या नहीं। चलो मैं फिर भी अपना शौक़ तो पूरा ही करूँगा, हैं? आ जाओ मेरा बेटा। क्रेडिटर कहाँ की आइटम है? इससे तो प्रॉफिट का कोई ताल्लुक नहीं। अब परचेज बताएं कहाँ की आइटम है? इस वक्त परचेज क्या हो रही है, तो ये प्रॉफिट को, शाबाश। डेटर कहाँ की आइटम? बैंक कहाँ की आइटम? इक्विपमेंट कहाँ की आइटम? परचेज कहाँ की आइटम? और क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट को। बस अब जरा ध्यान से एक एक करके लिखते रहते हैं। इस 3700 की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ, आप हुआ। इसके बाद इस परचेज की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ, 15,200। अब एक बच्चा क्या कहेगा, अंसारी परचेज की नेचर तो डेबिट होती है, आप प्रॉफिट अप कर रहे हो। भाई ये नहीं देखना कि परचेज की नेचर क्या होती है, ये देखना है परचेज यहाँ क्या होती है। अगर तुम ये समझो यार ये बंदा सुबह से लेकर रात तक सर 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 सुनता है, तो ये तुम्हारी भूल है। शाम में मैं सिर्फ मैडम 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 कहता हूं। अब बताओ यही सर है? तो यही परचेज है, आमतौर पे डेबिट होती है। आज क्या हो रही है? अब मैं ऐसे कहूं यार अंसारी तू घर में भी प्रिंसिपल है, तो भाई अगले दिन मेरा शॉपर पकड़ा के उसने क्या करना है, चल शाबाश, ठीक है। तो फिर आपने डेबिट नहीं सोचना, ये सोचना है यहाँ क्या हो रहा है। और जब भूल जाओ देखना सर अंसारी के साथ क्या हो रहा है, फिर इंशाल्लाह नहीं भूलोगे। आओ मेरा चंदा, ये क्या बच्चों चुप। डेप्रिसिएशन, इससे प्रॉफिट क्यों, क्योंकि डेबिट हो रही है। क्या हो रही है? तो 1520 से डाउन कर दिया। देखते रहना। इसके बाद सस्पेंस तो वैसे ही लवारिस है बेचारा, फर्जी है, फिक्टिशियस है, आर्बिट्रेरी है, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत। क्रेडिटर, क्रेडिटर सस्पेंस छोड़ दो। परचेज रिटर्न क्या हो रही है, ये नहीं कहना क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट कितने से, सस्पेंस छोड़ दो। फर्नीचर, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने से, 450 से।
अभी नहीं, कैलकुलेटर नहीं पकड़ना अभी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर, डेटर। अब बताओ अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 956180, 956 करो जी प्लस माइनस। बोलो जी। 9,74,600 एंड मैं अकेला तो नहीं, तुम अकेले तो नहीं। अब मेरे चंदा आखिरी 2 मिनट। सस्पेंस हमने जो लिखा किस साइड पे लिखा? क्रेडिट साइड पे। ये देखें, एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस। इसका मतलब सस्पेंस ओपन हुआ होगा और उसकी क्रेडिट साइड पे लिखा होगा कितना था? जल्दी बोले और जहाज हो यार। 62 बाट ते 64। बोलो 62 ते 64। अब आओ जी, सस्पेंस ढूंढो। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? आ गया 1114। किधर गया किधर? ओ आ गया 650। किधर गया किधर गया? ओ आ गया 45। किधर गया किधर गया? पूरा हो गया। अब ज़रा देखो दोनों साइड, ये तो है ही 6264। ये देखो, ओ जा बीबी जा। 62, इसका मतलब जो था ख़त्म हो गया। यही हम चाहते थे कि हम गलतियां ऐसे सही करें कि सस्पेंस ख़त्म हो जाए और जो सही चीज़ें हैं वो उसकी जगह पे आ जाए। कुछ समझ भी आई बात? संभाल लोगे? अपना बहुत ख्याल रखना। और एज अ टीचर जो नसीहत अभी 5 मिनट पहले की है उसे सोच के चलना ताकि सुकून से अपनी क्लासेस ले सको। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।